And that door is very close now to being shut. और वो दरवाजा तकरीबन बंद होने वाला है ताकि वो बिल्कुल बंद हो जाए, Because the message of God cannot go to the Jews until the door is shut on the Gentiles. क्योंकि ये खुदा का पैगाम जो है तब तक यहूदियों के पास नहीं जा सकता जब तक गैर कौमें पूरी तरह दाखिल ना हो जाए और ये दरवाजा बंद हो जाए। Because God does not deal with the Jews and the Gentiles at the same time. क्योंकि खुदा एक ही वक्त में यहूदियों और गैर कौम के साथ जो है बिल्कुल ताल्लुक नहीं रख रहा। So we see troubles in the land because God is slowly getting to move towards Israel. आप देखते हैं इस दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ों दुखों का शिकार हैं, क्यों? क्योंकि दरवाज़ा जल्द बंद होने वाला है और खुदा यहूदियों के पास जा रहा है। So everything about our lives must be given over to the Lord in fullness. और जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है आप अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावंद को दे सकें। Because the spirit that you, when that door shuts, the spirit that you have continues on. क्योंकि जब ये दरवाज़ा बंद हो जाए तो वो रूह जो आपके अंदर मौजूद है वो आगे बढ़ता जाएगा। Now brothers, you Bhaiyo. treat your wives with respect. भाइयों, आप अपनी बीवियों की बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करें This is not a time for machoism. और अपने आप को बड़ा माचो बनाने की कोशिश ना करें कि मैं कुछ चीज़ हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं बंदा बन के रहा। Marriage is a love affair. शादी क्या है? ये एक मोहब्बत का एक रिश्ता है। So you go and show righteous headship, तो ज़रूर आप जो रास्तबाजी का एक सर बनना है वो अब बने, and it's inside the nature of a woman to respect that. और जो औरत है उसकी फितरत के अंदर ये होना चाहिए कि वो अपने शोहर की भी इज्जत करे। So when there's arguments going on between the husband and the wife, जब हस्बैंड और वाइफ आपस में बहस करना शुरू करें you have lost the image. तो वो जो खुदा ने एक दुरुस्त छवि रखी है इस रिश्ता के अंदर, आप उसको खो बैठते हैं। You have lost the pattern of heaven. जो आसमान की एक तस्वीर, एक नमूना है मियाँ और बीवी का, आप उसको खो बैठते हैं। And you're coming to church and you're still in your own camp. तो अगर फिर ऐसी हालत में जब आप चर्च आते हैं तो आप अपने अपने खैमा में भी बैठे हुए हैं। आप सब साथ हो, हम सब बहुत खुश हैं कि खुदावन ने एक और दिन दिया कि हम सब मिलकर उसकी हमद सताइश, उसकी प्रशंस, उसकी सताइश करें। और आप सब के लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजार हैं कि आप सब जो हैं वो आगे हैं, और दुआ करें कि खुदावंद हमारी मदद रहनुमाई करे और आज के दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन, कामयाबी का दिन हो। साजिद सरदार साहब आएंगे, वो आपके साथ बात करेंगे। जोरदार तालियां बजा दें। हाँ, साजिद सरदार साहब मेरी हमेशा ये बहुत वार्मली वेलकम कहते हैं। वो टाइम निकाल कर हमारे चर्च में आए हैं, वो आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और खुदा के कलाम के लिए दुआ भी करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। बैठ सकते हैं आप। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दें। प्रेज गॉड। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं होना चाहता क्योंकि अब वक्त खुदावंद के बंदा को पुलपट देने का है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब हम आए हैं तो बच्चों ने, बहनों ने, बेटियों ने जिस तरह अप्रिशिएट किया है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पर्सनली आप इतना हमें जानते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, चूँकि आप सुनते हैं इसलिए आप जानते हैं। तो वन बाय वन करके बेटियां आई, बेटे आए, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और जिस कदर उन्होंने हमारी खिदमत की, आप ही के बच्चों ने, तो बेटियों ने, छोटे छोटे बच्चे आकर मुझे मेरा मजमून याद दिला रहे हैं, आपने फ़लाने मजमून में ये बात कही। बहनें आई, उन्होंने कहा आपने ये बात की, आपने ये। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं इस बाइबल के पीछे हूँ आप मेरी सुनते रहें। जैसे ही मैं इस बाइबल को क्रॉस करके आगे आने की कोशिश करूं, आप मेरे साथ खड़े ना हों। गॉड ब्लेस यू। मैं इस बाइबल के पीछे खड़ा होना चाहता हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम अपने पांव पर खड़े होते हैं और भाई के लिए दुआ करें कि खुदावंद आज उन्हें इस्तेमाल करे। हमारी सारी कमियां, सारी कमज़ोरियां जो हैं वो खुदावंद उनसे वाकिफ़ है। खुदा आज हमारी कमज़ोरियों पर चोट करे। आमीन।
आसमानी रहीम खुदा जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज शुभ के लिए। तू भला है, तेरी शफकत अबदी, तेरा प्यार निराला है। खुदावंद हम कुछ नहीं जानते कि क्या कहना है, ये तेरा रूह है, तेरा फरिश्ता है खुदावंद, जब तेरे खादमों को अपनी पकड़ में ले लेता है और खुदावंद वो बातें कह देते हैं जो हम आम इंसान होते हुए कभी सोच भी नहीं सकते। खुदावंद तू इस कलीसिया की हालत को जानता है, तू मेरी हालत से वाकिफ है। आज अपने बंदा अपने खादम को इस्तेमाल कर और अपनी कुदरत और अपने जलाल के सबब से खुदावंद यहोवा पाक खुदा तू हमें झंझोड़, हम तेरे कलाम पर आमीन कहें, कभी सवाल ना कसें, बल्कि खुदा फक्त आमीन कहते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद, जब तक तेरा बंदा तेरा खादम बोलता रहे खुदावंद यहोवा पाक खुदा तू अपने लोगों की सोच को, ख्याल को खुदावंद बढ़ाना, ताकि वो उस मकाशफे को, फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाएं और खुदावंद ये ब्रदर को अप्रिशिएट और तेरे कलाम की ताबेदारी में आने वाले ठहरें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. खुदाम की तारीफ हो। It's wonderful to be in the house of the Lord again और आज फिर खुदाम के घर में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है and to see your smiling, happy faces. और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लगा। And this is the last official day of the meetings. और आज हमारी जो मीटिंग्स हैं उसका आखिरी दिन है। And this is the last meeting that my brother will be here for. और मेरे भाई आज इस आखिरी मीटिंग में हमारे साथ हैं। So let's give Brother Gibran a hand of appreciation for all that he's done. He's been preaching every meeting as the interpreter. असल में इन्होंने सब मीटिंग्स जो हैं वो प्रीच की हैं एक तर्जमे की सूरत में। And so this morning I have had placed upon my heart a subject. और आज की सुबह जो है मेरे पास एक मज़मून है। And we come to church not just to hear the word and nothing happens. हम इसलिए चर्च में नहीं आते कि चर्च में आएं और हमारे अंदर कोई भी तब्दीली ना आए। But this is one of these subjects that we really need to be sitting and listening to with all our hearts. और ये जो आज मैं मज़मून बयान करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा मज़मून है जो ज़रूर हम सुने और इसको अपने दिल में रखें। So our subject is to walk away from your own camp. जो आज सुबह हमारा मज़मून है वो ये है कि हम अपने खैमों से बाहर निकलें Unto maturity, unto adoption. ताकि हम उस इख्तियार में जा सकें, हम बलोगत में जा सकें। Now I want you to understand, brothers and sisters, that we're going to go deep with this subject. भाई और बहनों, मैं आपको पहले से बताना चाहूँगा कि हम बहुत गहरे में उतरेंगे इस मज़मून में। So if you'll turn with me to the book of Jeremiah. मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह की किताब। Jeremiah chapter 1 verse 18. यिर्मयाह पहला बाब है और उसकी 18 आयत। Could you read verse 18 and 19 please? यिर्मयाह पहला बाब उसकी 18 और 19 आयत। क्योंकि देख, मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबिल एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूँ, और वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। Amen. Let's just bow our heads, shall we? आइए अपने सुरों को झुकाएंगे। Heavenly Father, Lord, we come humbly before your throne, Lord, and just ask that you would come on the scene, Lord, and anoint this vessel, anoint the ears to hear, Lord, and I pray that you'd have the preeminences, Lord, as we, Lord, just desire for you to speak, Lord. And I pray any spirit that would be here to interfere with the hearing of the word, we bind it in the name of Jesus Christ, that you may have the preeminences. We pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. आप तशरीफ रख सकते हैं। Now, this age that we're in is called the day of the closing of the Gentiles. और जिस ज़माना में हम रह रहे हैं इसको कहते हैं गैर कौमों के लिए ख़ात्मे का ज़माना। So we need to understand that this day the door to salvation is coming to an end.
और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये वो दिन है जब निजात का जो दरवाज़ा है वो जल्द बंद होने वाला है, And that door is very close now to being shut. और वो दरवाज़ा तकरीबन बंद होने वाला है ताकि वो बिल्कुल बंद हो जाए। Because the message of God cannot go to the Jews until the door is shut on the Gentiles. क्योंकि ये खुदा का पैगाम जो है तब तक यहूदियों के पास नहीं जा सकता जब तक गैर कौमें पूरी तरह दाखिल ना हो जाए और ये दरवाज़ा बंद हो जाए। Because God does not deal with the Jews and the Gentiles at the same time. क्योंकि खुदा एक ही वक्त में यहूदियों और गैर कौम के साथ जो है बिल्कुल ताल्लुक नहीं रख रहा। So we see troubles in the land because God is slowly getting to move towards Israel. आप देखते हैं इस दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ों दुखों का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा जल्द बंद होने वाला है और खुदा यहूदियों के पास जा रहा है। So everything about our lives must be given over to the Lord in fullness. और जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है आप अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावंद को दे सकें। Because the spirit that you, when that door shuts, the spirit that you have continues on. क्योंकि जब ये दरवाज़ा बंद हो जाए तो वो रूह जो आपके अंदर मौजूद है वो आगे बढ़ता जाएगा। Amen. You have to understand that whatever spirit that you die with, that's what you keep forever. क्योंकि इस बात को समझिएगा जिस रूह को आप रखते हुए मरेंगे वही रूह आगे भी बढ़ेगा। So we need to come to understand what the Lord is trying to do with these meetings is to set you free from yourself. और इन मीटिंग्स का मकसद क्या है इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि खुदा आपको आपकी शख्सियत से आज़ाद करवाना चाहता है। Now this man called Jeremiah, अब ये शख्स यर्मिया, he may have been a prophet, but he was like you and me. अब ये नबी है लेकिन ये मेरी और आपकी तरह का ही है। He had his human part. क्योंकि एक इंसान भी है ये, He had his human emotions. इंसानी तौर पर उसके अंदर अपने इमोशंस भी हैं। And this man, he had his weaknesses like you and me. जिस तरह से मेरे और अंदर आपके अंदर कमज़ोरी है इसमें भी है। And Jeremiah in the early part of his walk was trying to keep himself to himself. और जब यर्मिया अपनी खिदमत में आए तो इब्तदाई सालों के अंदर वो चाहता था कि वो खिदमत सिर्फ उस तक ही रहे। He could not serve God until he was released from those things that he was holding to himself. वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसे थामे हुए था उसको छोड़ नहीं रहा था तब तक वो खुदा के लिए अपने आप को पेश नहीं कर सका कि उसकी खिदमत So करे। we will call this is Jeremiah's conditions here. और हम कह सकते हैं कि ये यर्मिया की हालत इस तरह की अभी है। But Jeremiah had to be brought from the Lord away from his own conditions. अब ज़रूर जो उसकी अपनी हालत है जो उसकी अपनी सोच है उससे यर्मिया को दूर जाने की ज़रूरत है। He was encamped. He had a camp around his own emotions, a camp around his own nature. और उसकी अपनी एक फितरत है, उसके अपने जज्बात हैं जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है और उस खेमे से निकल नहीं रहा। But he had to be moved out of his own camp into the Lord's camp. आमीन। ज़रूर है कि वो अपने खेमों से निकलकर खुदा के खेमा में आ सके। He had to go beyond his own camp. ज़रूर उसको अपने खेमा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। And many of us here sitting here today have our own camps. और जितने आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं हमने भी ऐसा अपना अपना खेमा बना रखा है। Don't you touch my camp. और आप कहेंगे कि मुझे मेरे खेमे से बाहर ना जाने दो, इसको खराब ना करो। I've been like this all my life. Don't you touch that. और इसको छूने की कोशिश ना करना, मैं सारी जिंदगी ही ऐसा ही रहा हूँ। But he said, go beyond your own camp. लेकिन कलाम क्या कह रहा है कि अपने खेमे से बाहर निकल आओ। Into the camp of God like Jeremiah. जिस तरह से यर्मिया को देखें उसने अपने खेमा से निकलकर खुदा के खेमा में जाना है। And the Lord said, I have made you this day a defenced city. और खुदा क्या कह रहा है, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको इस मुल्क और तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके कहनों और मुल्क के लोगों के मुकाबले में एक फसीलदार शहर If you can बनाऊंगा। move away from that, I will protect you and I will defend you in everything. अब खुदा क्या कह रहा है कि यर्मिया एक बार वहां से तो निकल तो सही, मैं तेरी मुहाफजत करूंगा, मैं तुझे Praise the संभालूंगा। Lord. But as long as you hang on to your old self, God cannot do much with you. और अगर तो अभी तक आप अपने खेमे के अंदर बैठे हुए हैं तब तक खुदा कुछ भी नहीं करेगा जब तक आप वहां से निकलेंगे नहीं। So he says, I've made you an iron pillar and brazen walls against the whole city. और खुदा क्या कह रहा है कि मैं तुझे ऐसे शहर में तुझे ऐसा शहर बनाऊंगा, फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार। He said that
People shall fight against you, but they shall not win over you. लोग तेरे खिलाफ खड़े होंगे तेरे से लड़ने के लिए, लेकिन तुझसे कभी जीतेंगे नहीं। Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। But you must come away from what you were once doing. Say, Lord, I'm coming away from my own ways. लेकिन यिर्मयाह, जिस हालत के अंदर अभी तू है, तुझे उससे बाहर आने की जरूरत है। Then God could use Jeremiah. अब खुदा यिर्मयाह को कैसे इस्तेमाल करेगा? Praise the Lord. Because we must come to a place where the Lord has us fully. जरूर है कि हम मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा के हाथों में दें, तब वो इस्तेमाल करेगा। Not just 50%, but 100%. सिर्फ अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा ही ना उसको दें, बल्कि पूरा हिस्सा वो चाहता है 100% उसको दे सके। Praise the Lord. Amen. Now, we're going to look at a scripture way at the end of the millennium. अब इस हवाले में देखें कि किस तरह से जब हम आगे बढ़ते हुए 1000 साल बादशाहत में दाखिल होंगे। And we're going to bring something that happens at the end of the millennium and bring the conditions back to this day. और हम 1000 साल बादशाहत में जाएंगे, वहां देखेंगे और फिर आज के ज़माने पर वापस आएंगे कि इसकी हालत कैसी है। Amen. Because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. क्योंकि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। So let's just read Revelation chapter 20 verse 7. मुकाशवा 20 बाब और उसकी 7 आयत। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वर्स 8। और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। वर्स 9। और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगार और अजीज़ शहरों को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। 10वीं आयत। और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। Praise the Lord. Now that was something where they were at the end of the millennium, starts before the rapture. अब ये 1000 साल बादशाहत की बात हो रही है, लेकिन ये रैप्चर से इसका आगाज हो चुका है, जैसे कि हम रैप्चर के इंतजार में हैं। So the spirit that we're in now, by the Holy Spirit, the same thing that happens here happens way over there 1,000 years at the end of the millennium. और जब अब के हम रूल कुस की रहनुमाई में चल रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है, वही काम अब जमीन पर हो रहा है जो 1000 साल बादशाहत के बाद भी होने वाला है। Because the Bible says, and the evil powers compassed the camp of the saints. और बाइबल बयान कर रही है कि वो कुव्वतें हैं, अबलीसी कुव्वतें, वो उस शहर का मुहासरा करेंगी। And the beloved city. और वो खून से भरा शहर। Amen. And fire came down from God out of heaven. और आसमान से फिर आग नाजिल होगी। So God protected them at the end of the millennium. और फिर अब देखें, खुदा 1000 साल बादशाहत में अब जब जा रहे हैं, उस वक्त भी आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपकी हिफाजत करेगा। Because they were in his camp there. क्योंकि वहां पर हम खुदा के खेमा में होंगे। And the same thing happens when we're in his camp way back here. आमीन। अब जबकि हम इस जमीन पर हैं, अगर आज हम खुदा के खेमा में आ जाए तो आज भी वो आपकी मुहाफजत करेगा। Praise the Lord. Now are you with me now? क्या आप मेरे साथ हैं? The types never stop changing. They are always the same. और सेकंड Types always remain. या तो जो बाइबल के अंदर में तस्वीरें नजर आती हैं वो कभी तब्दील नहीं होती हैं, वो ऐसे ही रहती हैं। Praise the Lord. Well, just to show you a little quote from the prophet. हम यहाँ देखेंगे नबी मैसेज के अंदर क्या बयान कर रहे हैं। And you read that out, Brother Jaban. और क्वेश्चन आंसर है, and when the 1000 years are expired on, जब 1000 साल बादशाहत जो 1000 साल पूरे हो जाएंगे इस ज़मीन पर, उसके बाद जो अबलीस है, the devil comes up and the second resurrection comes, फिर दूसरी क़यामत होगी और फिर अबलीस जो है उसे आज़ाद किया जाएगा। the resurrection of the unjust, जो गैर ईमानदार हैं उनके लिए। they gather are a great army like us sands of the sea and they come up to the campus and the camp of the saints। और ये वही आयत भाई ब्रैनम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएगी
और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहरों को चारों तरफ से घेर लेंगी। एंड व्हेन इट डज गॉड रेन्स फायर एंड ब्रिमस्टोन आउट ऑफ द हेवन एंड डिस्ट्रॉय देम। तो फिर आसमान से Amen. आग नाजिल होगी और उन सबको बर्बाद कर देगी। Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो। So God will protect you in every part of your life when you walk away from the things that you once felt safe in. और आप जिन चीज़ों को समझ रहे हैं कि आप अपने आप को उन चीज़ों में रहकर अपने खैमे में रहकर बचा सकते हैं, खुदा में जब आप आ जाएंगे तो फिर खुदा अपना वादा पूरा करेगा कि वो आपको वहाँ पर भी बचाएगा। But this is the time of the closing of the door for the Gentiles. जबकि अब ये वक्त है जब गैर कौमों के लिए दरवाज़ा बंद हो जाए। And these sort of sermons are not going to go on forever. और ये जो हम यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, मजमून पेश कर रहे हैं, ये और ज़्यादा आगे चलते नहीं रहेंगे। You have to have a response to the word of God. आज आप कलाम सुन रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अमल में लेकर आएं। Because if you don't respond to the word that's coming forth, then you keep what you've got. और आज जबकि आपके साथ कलाम हो रहा है लेकिन आप अपने खैमा से बाहर निकलने की कोशिश ना करें तो फिर आप ही खुद अपने जिम्मेदार होंगे। Now this subject, I've got to hit it hard. Say again? I've got to hit this subject hard. और मैं चाहूंगा कि जो मजमून मैं आपके दरमियान ये लेकर आया हूं मैं इसको आपके साथ गहराई में बयान कर सकूं। Because many of you people are playing church. क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी भी चर्च खेल रहे हैं। And the time for playing church is over. मैं आपको बताना चाहता हूं ये चर्च रवायती तौर Praise the Lord. ये चर्च रवायती तौर पर आना चर्च आप खेलना बंद कर दें। The time for playing religion is over. आप ये को मजहबी काम नहीं आप चर्च में बस आ रहे हैं, ये अब खत्म हो चुका है। God wants a response from you. अब खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम की खातिर खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Amen. Now this age we're living in is an earthbound age. अब जिस जमाना में हम रह रहे हैं ये जमाना इस जमीन के साथ जुड़ा हुआ जमाना है। But the eagle came. लेकिन इस जमीन से कुछ उकाब उठ रहे हैं। The eagle anointing. और वो उकाब अब उड़ने की तैयारी के अंदर है। The eagle comes and causes you to fly above Laodicea. और अब उकाब जो इस जमीन के ऊपर मौजूद है वो इस लौदीकिया से ऊपर उठ रहे हैं ताकि वो उठ सके। Amen. Away from what mama and daddy made you. अब वो उकाब करके रहे हैं, वो अपने अब माँ बाप से थोड़ा दूर जाने के लिए जा रहे हैं कि वो थोड़ा उड़े, वो उस माँ बाप के निज़ाम को सिस्टम को छोड़े। Amen. Out of your own comfort zones. जो आपका कंफर्ट जोन है जिधर आप बड़े खुश हैं, बड़े सालों से रह रहे हैं, वहां से आपको निकलने की अब जरूरत है। This is a comfort zone. अब ये है एक मेरी कंफर्ट जोन जहां पर मैं बैठा हूं, खुश हूं, मैं यहां से हिलना नहीं चाहता। Don't you preach about my problems, man. जो मेरे जिंदगी के अंदर जो चल रहा है काम उसके मुतालिक आप मनादी ना करें। Amen. The time for that is over. अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब वो वक्त जो है खत्म हो चुका है। Praise the Lord. Amen. So John was told to come up higher. अब यूहन्ना को कहा जा रहा है कि आप ऊपर आ जाओ। Now, when you come up higher, my friends, you will find there's no limitations to what the Lord can do with you. और जब आप ऊपर आ जाएंगे तो फिर आप जान पाएंगे कि खुदा के नजदीक कोई भी काम मुश्किल नहीं है। Amen. I am living proof of that. मैं आपके सामने ये सच्ची गवाही सबूत हूँ आपके सामने। जब खुदा मुझे ऊपर ले गया तो उसने मेरे साथ क्या किया। Amen. I lived for 30 years down here in my own camp. 30 साल मैं भी इसी तरह अपने खेमा में बैठा रहा। Don't you come near me. और मैं कहता Don't you था come near me. मेरे करीब ना पाइएगा। Preachers, stay away from me. मनादी करनी है तो मुझसे दूर होकर मनादी करें। Keep the sermon simple. जो आप कलाम सुना रहे हैं बड़ा सादा सादा बस गल्ला करो। That one day God come knocking on my door. और फिर एक दिन खुदा आया और उसने मेरे दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया। And he showed me my predestinated calling.
और उसने मुझ पर जाहिर किया कि मैं बनाए आलम से पेशतर बुलाया गया हूँ। The Lord said, I've called you to be a preacher. और खुदा ने कहा मैं तो तुझे बुलाया है कि ताकि तू मेरी मनादी कर सके। I said, no way. मैंने कहा नहीं, मैं अपने खैमा में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत। Don't you come near me with that, Lord. मैंने कहा खुदावंद तू मेरे करीब ना आ। Amen. What about you? आपके मुतल्लिक है, आप क्या सोचते हैं? Oh, खुदा don't आपके पास come भी है? near me with that stuff, Lord. और आप भी कहें खुदावंद नहीं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जैसे मैं नहीं पसंद कर रहा था कि मैं मनादी करूँ। I am not going in a pulpit मैंने कहा खुदावंद मैं पुलपट पर नहीं जाऊँगा, because my mama and my dada made me this way. क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी इस तरह से परवरिश की है Amen. और मैं वैसा ही रहना चाहूँगा। And I am not going to get out of my comfort. और जो जिस इत्मीनान तसल्ली में मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मुझे गुजारने दो। And the Lord said, yes, you are. खुदा ने कहा ठीक है, And I said, no, I'm not. और फिर खुदा ने कहा नहीं नहीं, और मैं कह रहा हूँ नहीं। If the Lord tells you something, you will lose every time. और अगर खुदावंद आपके ऊपर ऐसी बात को खोलेगा तो फिर आप भी उन चीज़ों के लिए अपने आप को उस वक्त से बाहर आ सकेंगे। If He says, yes, you will, you will. और अगर वो खुदा कह रहे हैं कि नहीं तूने करनी है मेरी खिदमत, तो फिर आपको करनी पड़ेगी। Amen. And I'm a very strong-natured person. और मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला एक शख्स था, But God overcame that strong nature in me. लेकिन खुदा ने आके मेरी फितरत को पहले तब्दील किया। But what can He do with you? तो खुदा जो मेरे साथ कर सकता है वो आपके साथ भी कर सकता है। Amen. Praise the Lord. Now, Brother Bram says that revelations are that the Laodicean age is a lukewarm age. और भाई ब्रैनम कहते हैं लौदीकिया का ज़माना एक नीम गर्मी का ज़माना है, And the people are weak and the people are wise. और लोग बड़े अक्लमंद हैं लेकिन कमज़ोर हैं। Now what that means is that they are wiser only because everybody's got some information in front of their noses. अब अक्लमंद क्यों हैं? क्योंकि उनकी नाक के सामने जो है इंफॉर्मेशन मालूमात हर जगह उनके पास सारी मौजूद है। But they are weaker because their bodies are breaking down. वो कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि आप उनके बदन जो है वो गिरते चले जा रहे हैं, कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहे हैं। So in Pakistan, somebody my age is an old man. और पाकिस्तान में जितनी मेरी उम्र है, मेरी उम्र के लोग बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं। But because I'm serving God, लेकिन जबकि मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, He could restore my youth again. Praise the Lord. मैं जबकि उसका खादिम हूँ तो वो मुझे फिर से बदन में जवान करता जा रहा है। Only when He gets control of me. जब मैं अपना कंट्रोल उसके हाथों में दूंगा तो फिर वो मुझे संभालेगा। Amen. I want you to see these things. मैं Because when He controls you, all things are possible. इसलिए जब वो आपका कंट्रोल संभाल लेता है तो फिर सब कुछ मुमकिन है। So we must move away from what we were comfortable with into the Lord getting full control. आमीन। तो ज़रूर है कि हम अपने उस खैमा से बाहर निकल आएं और खुदावंद के पास आएं, उसको पूरा कंट्रोल दे सकें। Amen. Let's look at these scriptures here. आइए इन हवालों को आप देखें। Could you read out 9, 10, 11, 12 to 14, please, Brother Chip? और अब्रानियों में हम जाएंगे 13 बाब है। अब्रानियों 13 बाब 9, 10, 11, 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फ़ज़ल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफ़ारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा गाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसलिए यस्सु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चलें। Amen. So he says, we have no continuing city. और कह रहा है कि हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, And that is not a continuing city. और ये जिस ज़मीन पर आप रह रहे हैं ये कायम रहने वाली ज़मीन नहीं है। But we're like Abraham, we're looking for a city, his builder and maker is God. और अब्राहम उस शहर को देख रहा है जिसका बनाने वाला जो है वो खुदा है। So I have a theophany body.
वो क्या है? वो हमारा थियोफनी बदन है। And when I move away from my camp, I'm getting closer to my connection with my theophany. और जब हम अपने खैमा से बाहर आएंगे तो फिर हमारा कनेक्शन हमारी थियोफनी के साथ बनना शुरू हो जाएगा। And only the elect has a theophany. और सिर्फ जो चुने हुए हैं उनकी थियोफनी होती है। So the preaching of the word is to connect you to your reality. और जब हम मनादी कर रहे होते हैं कलाम की, तो आप अपनी हकीकत, अपनी थियोफनी के साथ जुड़ रहे होते हैं। Praise the Lord. But he says you must go beyond the camp, वो कह रहा है लेकिन हमें पहले अपने खैमा को छोड़ना है, उसे बाहर आना है। bearing his reproach, उसकी खातिर हमें वहां से निकलना है, bearing his criticisms that they made against him. और उसकी खातिर हमें तनकीद उठानी पड़ती है, तो उसको उठाते हुए बाहर आ जाएं। Praise the Lord. And I know that you live in amongst unbelievers. I'll just say that. और मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आप गैर ईमानदारों से घिरे हुए हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, आपके घर हैं। Amen. I'm being polite now. अब मैं थोड़ा सा आपके साथ पोलाइट होके बोलूंगा। And some of you don't want to stand out. और आप में से चंद ऐसे हैं जो वहां उस खैमों से निकलना नहीं चाहते। Amen. But a believer stands out. लेकिन जो ईमानदार हैं वो खड़े हो जाते हैं। A believer does not camouflage themselves. Second. They don't put camouflage on. Camo gear. You know, to look like the rest of the people. Yeah. तो जो ईमानदार हैं वो इस दुनिया की मानद बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने आप को निकालेंगे वहां से। You're not to hide. आपको छुपने की जरूरत नहीं है। You're meant to be showing what you are. जो आपकी असलियत है, हकीकत है, उसको दिखाएं। But you respect people out there. लेकिन जो बाहर लोग हैं आप उनकी इज्जत भी करें। Now, we have no continuing city. अब हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, Because we are seeking another city. लेकिन हम एक ऐसे शहर की तलाश में हैं। And when we seek that other city, we can stand the criticism. और जब हम उस शहर को जिसकी तलाश में हैं, तो फिर जरूर हम तनकीद को भी सामना करें। And strange doctrines don't affect us. कई गलत किस्म की तालीमात जो हैं वो भी आपके ऊपर असर ना करें। Now, when we come to prophecy in the Bible, और जब हम बाइबल के अंदर खुदा के वादों को there are पढ़ें, many levels to approach prophecy. और नबूवत को हम जब देखते हैं तो उसके मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स हैं। Now, watch this. अब इसके काफी सारे मराहिल हैं, आप इसको देखें। Prophecy can be applied on a church age level, a national level. अब एक नबूवत जो है वो एक कलीसिया के ऊपर पूरी हो सकती है, कौम के ऊपर नबूवत पूरी हो सकती है, A home church level, एक घर की जो कलीसिया है उस पर नबूवत अप्लाई होगी, a family level, एक खानदान के अंदर भी खुदा की नबूवत पूरी होगी, and an individual level. और इनफरादी तौर पर भी जो नबूवतें लिखी गई हैं आपके साथ उनका ताल्लुक है। So a minister, when he's preaching, he's looking at things and how it comes down and affects the individual. अब जब एक खादम यहाँ पर खड़ा मनादी करता है तो वो चीज़ों को देख रहा होता है कि किस तरह से ये काम कर रही हैं चर्च लेवल पर और इनफरादी तौर पर। Amen. Praise the Lord. Now let's go deeper now. आइए गहरे में हम We उतरेंगे। are going to look at the meaning for a camp. अब हम ये जो कैंप लफ्ज़ है, खैमा, इसके मतलब को जानेंगे। Now, for the sake of not making the sermon long, I'm going to miss out a lot of explanations. और बहुत सारी जो है मैं आपको तारुफ बयान चीज़ों का नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मजमून को लंबा नहीं करना चाहता। Because otherwise it'll go on for hours and hours. नहीं तो फिर हम घंटों घंटे यहाँ बैठे रहेंगे। Now, a meaning for a camp is a castle. अब जो खैमा है उसका मतलब क्या है? कैसल जैसे एक बहुत बड़ा को मकबरा होता है। Amen. A castle is something that you go into for protection. और वो मकबरा क्या है? जिसमें आप जाते हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। Amen. एक किला के अंदर। It can mean, so I'm just putting these things in here. So this word perambulate means a castle. अब ये पेरेम्बल जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कासल, एक मकबरा या एक किला। It's a castle is a camp that you protect yourself with. और ये एक महल, एक ऐसा किला है जिसमें आप रहकर अपने आप को बचा सकते हैं। Right? Amen. So when you are inside a castle, जब आप उस किले के अंदर हैं, you have a wall all around you. तो उस किले के चौगिर्द बहुत सारी दीवारें हैं। Amen.
and you are inside that castle, और आप उस किले के अंदर हैं, and inside that castle you're saying, you can't get me. आप जबकि आप उस महल के अंदर हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। Amen. How many of you are in your own castle? आप में से कितने हैं जो अपने अपने किले के अंदर उस महल में बैठे हुए हैं अभी तक? Amen. Oh my, it's getting quiet. अब खामोश हो गए हैं अब। Now we're just going to miss out a few things. I want to come to where I want to show you things. मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, मैं So आगे if you just बढ़ूँगा। bear with me for a moment, सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा। and we'll go to this scripture here. और एक ये हवाला है, इसमें हम जाएंगे। Now, we are not to be spiritual babies anymore, like the Corinthians were a bunch of spiritual babies. अब करंथियों की कलीसिया आपको पता है कि वो रूहानी तौर पर बच्चे थे, और अब जिस वक्त में हम रह रहे हैं हम रूहानी बच्चे नहीं हैं। The Bible says, but when that which is perfect has come, और बाइबल में लिखा है कि जब वो कामिल जब आएगा, in other words, when the 7 seals are open, इसका मतलब है जब 7वीं मोहर खुल जाएगी, all that is in part shall be done away with. कि वो जो हिस्सों में पहले था अब सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। So all the part, वो जो छोटे छोटे हिस्सों में था पहले हमारे पास कलाम, all the way we used to think is done away with. और अब क्या वो अब खत्म होकर अब सामने जो है पूरी तस्वीर आएगी। So God is revealing you to come up higher out of what has been done away with. और खुदा आप कह रहे हैं कि अब आप ऊपर आ जाएं, छोटा छोटा जो आप पहले चीज़ों में तकसीम थे देख रहे थे, अब हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। It says, when I was a child, I spake as a child. तो कहता है जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। And too many message people think as a child. बहुत सारे मैसेज के लोग आज ऐसे बच्चों की तरह ही सोचते हैं। But when I become a man or when I become an adult, I put away childish things. और वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो गया तो फिर बचपन की बातें मैंने तर्क कर दी। Is that right? We've got to put away childish things. जरूर है हमें बच्चों वाली जो हरकतें हैं अब छोड़नी चाहिए। At verse 12, 12वीं आयत, for we have seen through a glass darkly for 7 church ages. और 7 कलीसिया ज़मानों के दौरान हमें धुंधला सा दिखाई देता रहा। So when you look through a glass darkly, you do not see things clearly. और जब तारीकी होती है या धुंधलापन होता है तो आपको साफ साफ चीजें नजर नहीं आएंगी। Is that right? क्या ये बात दुरुस्त है? So Apostle Paul, when he's writing this, he's saying, for the 7 church ages, you will not be able to see things clearly. और पौलुस कह रहा है 7 कलीसिया ज़मानों के अंदर तारीकी थी, धुंधलापन था, आप चीजों को दुरुस्त तौर से नहीं देख पा रहे थे। But when the seals are, when the book of redemption is open, लेकिन जब मखलिसी की किताब खुल गई, I'm going to take away that darkness of looking at things and give you a clear sight. उस किताब ने आकर क्या किया? खुली किताब ने उस सारी तारीकी को दूर कर दिया ताकि हम वाज़िया देख सकें। And when that happens, I will know as I am known. और जब ये ऐसा हो गया तो फिर हमने उसको ऐसे जान लिया जैसे हमें जानना चाहिए था। I shall see myself as God sees me. और वो कह रहा है पौलुस, अब मैं अपने आप को वैसा देख पा रहा हूं जैसा खुदा मुझे देखता है। Because too often we look at ourselves in an earthly mirror, लेकिन जब तक हम इस जमीन पर बैठे इस जमीनी शीशा में अपने आप को देखते रहें, but we need to look at ourselves more clearly अब हमें वाज़िया नजर आ रहा है as how God sees us. कि जैसे खुदा हमें देखता है अब हम अपने आप को भी वैसे ही देखते हैं। Then all fear moves away from you. जब आपको समझ आ जाए कि खुदा आपको कैसे देखता है तो आप में से सारा डर और खौफ खत्म हो जाएगा। Amen. Right, we're just going to still miss out a few things and we're going to come up to some pictures. हम कुछ और चीजें पीछे छोड़ते हुए इस तस्वीर पर आएंगे। Now here's the church building. अब यहाँ पर एक चर्च बिल्डिंग है। Don't go quiet. अब खामोश ना होइएगा। In any church body, किसी भी चर्च का जो एक बिल्डिंग है चर्च के अंदर, there are those in the Lord's camp and those in a humanistic camp. अब एक चर्च बिल्डिंग में बैठे हुए कुछ होते हैं जो खुदा के खैमा में होते हैं और कुछ अपने ही इंसानी खैमा में बैठे होते हैं। And it's happening right now. और अभी भी ऐसे ही है इस वक्त। And you've got to identify, what are you in? अब आपने अपने आप को पहचानना है, आप खुदा के यहाँ पर खैमा में आकर बैठे हैं या अपने ही इंसानी खैमा में अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पर।
A humanistic camp. एक इंसानी खैमा क्या है? Man, that's a long sermon. और इंसानी खैमा होगा, ये पारी साहब बहुत लंबा प्रीच कर देने, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये लंबा मजमून दे रहे हैं। Get it over with, man. I want lunch. और आप कहेंगे कि जल्दी जल्दी इबादत ख़त्म करें ताकि ऐसे जाके खाना खाइए। Come on, get it over. अब कहेंगे कि पारी साहब जल्दी ख़त्म करो पैगाम, ऐसी खाना खाना है। But the other ones say, keep going, man. Keep going. Praise the Lord. लेकिन आप में से चंद ऐसे हैं जो अंदर से कहेंगे नहीं, सुनाए और सुनाए कलाम और सुनाए। Praise the Lord. I want you to still love me at the end of this meeting. मैं चाहूंगा कि जब मैं कलाम बंद करूं फिर भी आप मुझसे ऐसे ही प्यार कीजिएगा। Now watch this now. अब इस तस्वीर को Various देखिए। forms of humanistic encampments. और ये इंसान जो है वो अपने मुख्तलिफ किस्म के खैमे बनाकर उसमें बैठा रहता है, उससे निकलता नहीं है। When the Lord went to Calvary, जब खुदावंद कैलवरी के बाद जब आसमान पर चला गया temple worship came to an end. और वहां पर क्या था, हैकल में जो प्रशिश चल रही थी, जब यीशु कैलवरी पर गया तो वहां पर प्रशिश बंद हो गई अब हैकल के अंदर। But the Jews said, we're going to stay the way we've always been, man. और यहूदी कहते हैं कि जिस तरह से हम हैं हम वैसे ही रहेंगे, हमें बदलने की अपने आप को जरूरत नहीं है। Is that right? क्या ये बात सच है? And over here is a picture of a castle. अब वहां पर आप उसे कैसल को, एक महल को देख सकते हैं जो जिसके आसपास पानी है। And people make a castle for self-protection. और लोग अपने आप को समझें कि हम इस अपने महल में हैं, हम तसल्ली इत्मीनान में हैं, हमें किसी की परवाह नहीं। And here's an army encampment. अब यहाँ पर आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं एक आर्मी का कैंप है, जैसे आर्मी ने अपने खैमे लगाए होते हैं, वो भी तसल्ली में होते हैं कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं। And all the walls around it to keep them safe. और उन्होंने आसपास दीवारें बनाई होती हैं ताकि हम अपनी हिफाजत खुद से कर सकें। And there's the human mind. अब एक इसी तरह से एक इंसानी जहन है, And that's what many message people have as their protection. और इसी तरह से मैसेज में भी ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में इस मैसेज को दीवारें बना के रखते हैं कि हम इसमें ठीक हैं। What I think. मेरा तो ये ख्याल है। Mama taught me this. I'm going to do what Mama says. और माँ ने तो ऐसे कहा है तो मैं भी वैसे ही करूँगा। My great-grandfather, he did this, so I'm going to do it the same way. कि मेरे बाप दादा जो है वो भी ऐसे ही थे, वो इस कलीसिया का हिस्सा थे, मैं भी वैसे ही रहूँगा। Amen. I think this, and I think this, and I think that. ये मेरा ख्याल है, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ। Amen. That's an encampment. You've got your own camp. ये जो खैमा में रहना है, ये अपने अपने खैमा में आप इस तरह से बसे हुए हैं, इससे निकलने की ज़रूरत है। So we will look at humanistic camps. अब जो एक इंसानी खैमा है उसके ऊपर हम थोड़ी देर गौर Take some pictures. आप तस्वीर लेना चाहें आप इसकी ले सकते हैं। Feel free to take a picture. आप अगर लेना चाहें आप ले सकते हैं। We will look at line number 1. हम पहले ही जो लाइन है उसके ऊपर जाएंगे। A regular trend in one's own life. I have always done it this way. अब एक आम सी जो ज़िंदगी में बात बनी हुई है कि मैं ऐसे ही चलता आज तक रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर, मैं ऐसे ही रहना पसंद करूँगा। You're still in a camp. आप जो इंसानियत पसंद एक खैमा है, आप उसमें ही है कि आप अपने उस मकाम से हटना नहीं चाह रहे। Amen. Line number 2. दूसरी लाइन, A doctrine or a party or an experience or a sensation instead of the word of God. कुछ लोग जो हैं जो चर्च में रहते हुए एक ख़ास तालीम उन्होंने बनाई है, एक अपना ग्रुप, एक पार्टी बनाई है, उन तजुर्बात में ही रहना चाहते हैं कि हम अपने ग्रुप से नहीं निकलना चाहते, कलाम को नहीं लेना चाहते, लेकिन वो अपने आप को उस ग्रुप के तजुर्बों में, उस मसा जिसमें रह रहे हैं वहाँ ही वो खुश हैं। We'll go to line 4 because we'll just go to line 4. चौथी लाइन में चलेंगे। To find an answer outside of the word of God. और फिर कलाम के बाहर वो जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। So you think, oh, let's just take an example. मिसाल मैं आपको देता हूँ। I want to have a job. मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नौकरी मिले।
So, in my own humanity, मेरे इंसानी सोच के मुताबिक I'm going to try, I'm going to go to university and I'm going to do this and I'm going to do that and I'm going to do that. और आप कहेंगे हाँ पहले मैं ऐसे यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, मैं ऐसे करूंगा. Now, I wanted to be maybe a pilot of an aircraft. और फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक पायलट बनना चाहता हूं ताकि मैं जहाज़ उड़ा सकूं. When I was a young person, जब मैं छोटा था तो मैं चाहता था कि मैं पायलट बनूं. I had my plans. ये मेरे अपने इरादे थे कि मैं पायलट बनना चाहता हूं. Now, the Lord did not want me to have my plans. खुदा नहीं चाहता था जो मेरा अपना इरादा है मैं उस पर खड़ा रहूं. So what he did to make sure that I did not have my own plans, और खुदा ने फिर क्या किया कि मैं अपने इरादे पर खड़ा ना रह सकूं. I got injured so I could not do my own plans. मैं ज़ख्मी हो गया और फिर जो मेरा इरादा था मैं उसको कायम ना रख सका. Now I'm trying to make this sermon real simple for you. और इस मज़मून को मैं बड़ी ही सादगी में आपके दरमियान लेकर आना चाह रहा Now हूँ. your life is already planned out before the foundation of the world. आपकी ज़िंदगी खुदा ने पहले से ही प्लान कर दी है बना आलम से पेशतर. Amen. Remember, Saul of Tarsus was a great Pharisee. आप जानते हैं साउल जो तरसीस का है वो बहुत बड़ा एक फरीसी था. He was trained under Gamaliel, the great Pharisee teacher. जो शरा के आलम हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो भी एक बड़ा आलम सीखा हुआ था. पौलुस जो है जिसका नाम साउल था He walked around, he was a great man. वो भी ऐसे बड़े स्टाइल से चलता और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत अजीम शख्स हूँ. But the Lord intervened. लेकिन खुदा ने आके वहाँ पर उसको रोका. And he says, you ain't going to be a Pharisee much longer, Saul. और खुदा ने कहा साउल अब मैं तुझे और ज़्यादा फरीसी रहने नहीं दूंगा. And it's the same way with you. You will try to work out your own plans and they'll come to nothing if election is in you. और आप भी ऐसे ही हैं. आपने अपनी अपनी ज़िंदगी के इरादे बनाए हैं लेकिन आप खुदावंद के इंतखाब में हैं और खुदावंद आपके काम में भी आके मदाखलत करेगा. Oh, I wanted to be a great educated man. और आप कहें कि मैं भी बड़ा पढ़ा लिखा शख्स बनना चाहता हूँ. And Lord said, no, you're not. You're going to be a farmer. और खुदा के नहीं मैं तुझे किसान बनाऊंगा. And I did not want to be a farmer. मैं किसान बनना नहीं चाहता था. I wanted to be something great. मैं एक बड़ा ही अजीम शख्स बनना चाहता था अपनी ज़िंदगी के अंदर. Oh, the Lord changed things very quickly. लेकिन खुदा ने एकदम से चीज़ें तब्दील कर दी. And I don't want to be anything great anymore. और अब मैं ज़िंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है बड़ा बनने की. अब I just want to be in the hands of God. मैं अब चाहता हूँ मैं अपने आप को खुदा के हाथ में रखूँ. So, when you want to do something yourself or your way, you still have your own camp. अगर तो आपकी अपनी ही ख्वाहिश है और अपनी ख्वाहिश को लेते चले जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सारी ज़िंदगी लगा देते हैं तो आप अपने खैमा में हैं अभी तक. Now hear this church and hear this you ministers. और जो मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठे हैं चर्च बैठा है इस बात को सुनिएगा. After the prophet's gone, you have your traditions and creeds creeping in. जब नबी मंजर से चला गया तो फिर आप अपने अकायद को अपनी रवायात को कलीसिया के अंदर लेकर आ गए. If I want to know how to do something the right way, और अगर मैं चाहूँ कि किस तरह से चीज़ें दुरुस्त की जाएं I do it the way the prophet said. तो फिर जिस तरह से नबी कह रहा है मैं चाहूँगा कि मैं भी वही करूँ. And until you do it, you are still in your own camp. और अगर आप चाहें नहीं हम ये नहीं करना चाहेंगे तो फिर आप अपने ही खैमा के अंदर हैं. Do things your own way, ministers, and you're still in your own camp. खादिम अगर आप अपनी ही मर्जी चलाते जाएंगे तो आप फिर खुदा के खैमा में नहीं अपने खैमा में ही आप खिदमत कर रहे हैं. And God will not pour out His Spirit on that. खुदा आपके खैमा के अंदर जब तक है खुदा अपना रूह आप पर उस जगह पर नहीं डालेगा. Now, as I showed you yesterday, जैसे मैं कल बयान कर रहा था when the pastor wants to bring in these things, it's exactly the way the prophet said. और जब एक पास्टर चीज़ों को वैसे ही कलीसिया में लेकर आए जैसे नबी ने कही है Then people in the church start fussing and carrying on. और फिर चर्च में होगा क्या कलीसिया में बहस मुबासा आपस में शुरू हो जाएगा बहन भाइयों का. Amen.
And the sisters get on their cell phones. और बहनें अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी हो जाएंगी, And they एक दूसरे ने फ़ोन करके आपस में चुगलियां बहस करती रहेंगी। oh, the pastor said this, and the pastor said this, and the pastor said this. पास्टर ने ये कहा है, पास्टर ने तो ये बात कर दी आज। And they, amen? And they cluck around like chickens in a chicken house. जिस तरह से मुर्गी के बच्चे जो है ना करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुट कुट कुट, वैसे लगी रहेगी कलीसिया के अंदर। Amen. And then feathers start flying. और जब ऐसे आप कुट कुट करते रहेंगे तो आपके पर जो है ना आपसे झड़ते रहेंगे। Amen. Trusting in your own church affiliation. Trusting in a church. और फिर आप क्या कहते हैं कि नहीं ये मेरा चर्च है, मैं इसके साथ ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, इससे मैं अलग नहीं होना You चाहता। say, praise God, I'm no longer a Catholic, I'm no longer a Presbyterian. और आप कहें खुदावन तेरा शुक्र है, ना मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ ना मैं कैथोलिक हूँ आज, I'm going to trust in that I am in a message church. कि अब मैं मैसेज के चर्च में आ गया हूँ, बस मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। That won't work. ये काम नहीं करेगा। You have to know the Lord yourself in a personal experience. खाली मैसेज के चर्च में आकर बैठ जाना ही काफ़ी नहीं है, आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना अपनी ज़िंदगी में लेना है। Amen. So somebody comes up to you and starts fussing with you. कोई शख्स आपके पास आए और आपके साथ बहस करना शुरू करे, I'm going to fix that person. I'm going to give them a piece of my mind. और आप कहेंगे नहीं इस बंदे को मैं ठीक करांगा, मैं इसको जवाब दे सकता हूँ। Oh, it's always quiet when I say this. और जब ऐसी मैं बातें करता हूँ तो तुम खामोश हो जाते हो। You fight your own battles. You're in your own camp. जब आप अपनी जंगें खुद लड़ते रहेंगे तो फिर आप अभी तक अपने ही खैमा में हैं। I don't fight my own battles anymore. मैं अब अपनी जंगें खुद से नहीं लड़ता, But in my previous life, लेकिन I जो- certainly did. लेकिन जो मेरी पिछली ज़िंदगी थी, माजी की ज़िंदगी, उसमें मैं अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ता था। People would come up and fuss about doctrines. जब लोग आए और तालीमात को लेकर बहस करना शुरू करें, I said, come on then, I'll teach you a few things. और मैं उनके साथ लड़ता था, मेरे को लाओ मैं तुम्हें समझाऊंगा। But I don't do that anymore. अब मैं ऐसा नहीं करता, I don't fight people. मैं लोगों के साथ अब कोई नहीं झगड़ता। Now watch. I put these pictures up so you don't forget them. मैं अभी एक तस्वीर लगाने लगा हूँ। You are inside this thing here. आप बिल्डिंग के अंदर, इस खैमा के अंदर है, This is a place for cover-ups. और इसके अंदर जो है आप मौजूद हैं, छुपे हुए हैं। Oh, I feel led to isolate myself. और आप कहें कि मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ जो है इसी के अंदर है, कि मेरी हिफाजत यही बिल्डिंग कर रही है। Amen. This is where I feel comfortable and unchallenged. और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं तसल्ली में हूँ और कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। I have my own plans that my wife gave me. मेरे अब अपने कुछ इरादे हैं जो मेरी बीवी ने मुझे दिए हैं। Amen, brothers. भाइयों आमीन कहो। Who rules your house, you or your wife? अब आपके घर का सरबराह कौन है, कौन हुक्मरानी करता है? आपकी बीवी करती है या आप करते हैं? Both? Amen. Sister said both. Sister said both. When we come to church, there's my husband. I'm under his headship. जब आप चर्च में आप कहें कि मैं अपने शोहर के ताबिया हूँ, But after the meeting's over, चर्च में तो आप अपने आप को बहने दिखाएं कि मैं अपने शोहर के ताबिया हूँ, लेकिन जब चर्च से बाहर जाएं, इबादत ख़त्म हो जाए तो फिर is that right? वहाँ पर ही बातचीत बहस शुरू। Amen. Oh, we love to come to church with our message image. और जो हमारा एक मैसेज की एक छवि बनी है, हम पसंद करते हैं मैसेज के चर्च में आएं। But what kind of fruits are on the tree?
लेकिन किस किस्म के आप फल पैदा कर रहे हैं? Amen. Now, brothers, you भाइयों- treat your wives with respect. भाइयों, आप अपनी बीवियों की बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करें This is not a time for machoism. और अपने आप को बड़ा माचो बनाने की कोशिश ना करें कि मैं कुछ चीज़ हूँ, मैं बंदा बन के रहा। Marriage is a love affair. शादी क्या है? ये एक मोहब्बत का एक रिश्ता है। So you go and show righteous headship, तो ज़रूर आप जो रास्तबाजी का एक सर बनना है वो अब बने, and it's inside the nature of a woman to respect that. और जो औरत है उसकी फितरत के अंदर ये होना चाहिए कि वो अपने शोहर की भी इज्जत करे। So when there's arguments going on between the husband and the wife, जब हस्बैंड और वाइफ आपस में बहस करना शुरू करें you have lost the image. तो वो जो खुदा ने एक दुरुस्त छवि रखी है इस रिश्ता के अंदर, आप उसको खो बैठते हैं। You have lost the pattern of heaven. जो आसमान की एक तस्वीर, एक नमूना है मियाँ और बीवी का, आप उसको खो बैठते हैं। And you're coming to church and you're still in your own camp. तो अगर फिर ऐसी हालत में जब आप चर्च आते हैं तो आप अपने अपने खैमा में भी बैठे हुए हैं। Amen. Amen. Now let's just see what the prophet says. अब नबी क्या कह रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। I won't read it all out. It says in the red, the world gets so set in a custom thing. ये दुनिया जो है ये अपनी रवायतों में इस कदर अपने आप को रखे हुए है कि हम यहाँ पर दुरुस्त हैं, ठीक हैं। Now the Christian is an oddball. अब जो एक मसीही होता है वो अनोखे लोग होते हैं। You have to be somebody's fool. Well, I'm just jumping in. You have to be somebody's fool. और ज़रूर है आप किसी के नज़दीक जो है बेवकूफ़ शख्स हों। So anything unusual, it makes you a kind of a fool to the regular trend. क्योंकि एक जो आम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं आप ज़रूर उनसे मुख्तलिफ ही हों So, ताकि I'm आपको just- वो बेवकूफ़ कह सकें। so messengers through the ages have always been considered fools. और आपको पता है कलीसियाई ज़मानों के जितने पैगंबर हैं उन लोगों को बेवकूफ़ ही कहा गया। Noah was a fool to the world. नू जो है वो भी लोगों के नज़दीक एक बेवकूफ़ शख्स था। Jesus was a fool to the world. यीशु भी दुनिया के नज़दीक एक बेवकूफ़ था। They had to go beyond the camp that they had. वो अपने उस खैमागाह से बाहर चले गए। Right, let's look at the human mind now. अब हम एक जो इंसान का जहन है उसके ऊपर चलते हैं फिर से। And when I show you these things, जब मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊं you see if this is you. और आप अपने आप को देखें कि हाँ ये तो मैं हूँ। The camp of complex thinking. ये कुछ ऐसी हमारी सोच होती है जिसमें हम बने रहते हैं, उससे निकलते नहीं हैं। You watch people, they're always wondering if somebody's making fun of them. आप देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के मतलब देखते रहते हैं और हैरान रहते हैं उनके मतलब वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। I'm sure everybody scoffs at me. और आप अपने अंदर सोच रहे हैं कि शायद ये मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं Oh, if I do this, they will mock me. और कहें कि नहीं ये मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे। अपने अंदर आप सोच रहे हैं, ये आपकी सोच है। Oh, I'm sure they're going to put things on the internet about me. और आप अपनी सोच में ही लगे हुए हैं कि नहीं मेरे खिलाफ इंटरनेट पे ये कुछ ना कुछ लगाएंगे। And everybody's concerned about what somebody else thinks about them. और बाकी जो लोग हैं वो ऐसे उस शख्स के मुतालिक सोच भी नहीं रहे। And if you're concerned about what somebody else is always thinking about you, you're already in your own camp. और अगर आप अभी तक यही सोचते जा रहे हैं कि नहीं 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 ये मेरे खिलाफ ऐसे गलत तरकीबें बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच में अपने खैमा के अंदर भी मौजूद हैं। And in your mind, और आप अपने जहन के अंदर you think nobody supported me when I needed it, so I won't support anybody else. आप अपने दिमाग में आप ये सोच रहे हैं कि मेरी कोई मदद नहीं करता है जब मुझे मदद की ज़रूरत होती है, इसलिए अब मैं भी किसी की मदद नहीं करूँगा। It's all about your own self. अब ये खुदगर्जी है कि आप अपने मुतालिक ही सोचते चले जा रहे हैं। If your own self is more important than the Lord, you are in a camp. अगर आप खुदगर्जी की हालत में हैं और सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने मुतालिक सोच रहे हैं, तो आप फिर अपने खैमा में हैं, खुदावंद के खैमा में नहीं हैं। Oh, I'm not going to say anything because nobody will listen. आप कहें नहीं नहीं मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैं इसलिए मैं गाली नहीं करनी किसी ना। Always self, self, self. ये क्या है? ये मैं आप करते रहते हैं। Oh, they all think I'm inferior. और वो सब लोग मुझे समझते हैं कि मैं जो है मुख्तलिफ किस्म के नुक्ते निकालता रहता हूँ बाकियों में। Did you know that's what happened to me?
आपको पता मेरे साथ क्या हुआ? Ministers used to always make me feel inferior आपको पता है जो खादम थे वो हमेशा मुझे कमतर समझते थे, because there were some years ago not very good ministers. क्योंकि उन दिनों में वो जो खादम थे वो भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। And they used to press me down and press me down. वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। You just stay down. वो कहते नहीं तू थले हमेशा ऐसे रह, But the तेरा यही Lord, मकाम है। the Lord had to take over me. लेकिन खुदावन ज़रूर जो है वो मेरी ज़िंदगी में आया, And it affected me for a long, long time. और ये जो चीज़ें हैं मेरे जहन पर बहुत देर तक छाई रहीं। Now what I do is I see inside of myself फिर क्या हुआ, मैंने अपने अंदर देखा a complex that's trying to stay there. एक पेचीदगी, एक कॉम्प्लेक्स मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो चल रहा था, Now I have to fight that complex every day. और वो जो मेरी कमज़ोरी थी उसके साथ मेरी ज़रूर हर रोज़ लड़ाई चलती रही। Because complexes it stays in your memory. क्योंकि ये जो आपकी पेचीदगी, आपकी कमज़ोरी होती है वो हमेशा आपके ज़हन में रहती है, वो दूर नहीं होगी आपसे। So when I see myself feeling like that, जब मैं अपनी सोच में देखता तो फिर मैं अपने आप में क्या महसूस I करता, just walk away from it. और फिर मैं उस कमज़ोरी से दूर भागने की कोशिश करता। Amen. I think I'll stay at home and I won't go to church. और फिर जब हम अपनी ही कमज़ोरी में है, अपनी सोच में है, तो आप क्या कहेंगे I'll कि मेरा just- ख्याल है कि मैं चर्च में नहीं जाता, मैं घर में ही ठीक हूँ I'll आज, just look on the internet for my church meetings. और जो मेरे चर्च की जो मीटिंग है मैं इंटरनेट पे ही मैसेज आके सुन लूँगा यूट्यूब पर। That's happening all over the world right now. आज सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, लोग चर्च में नहीं जाना पसंद कर रहे। Lazy Christians, ये है सुस्त मसीही, if you could call them Christians. और मेरा नहीं ख्याल है आप इनको मसीही भी कह सकते हैं, Because the Bible says, as we come to the end, you should be assembling yourselves together. और ज़रूर है कलाम कहता है कि ज़रूर जब हम मसीह में आते हैं तो हम सब इकट्ठे जमा हो सकें। Not assembling yourselves using Wi-Fi, वाईफाई इस्तेमाल इंटरनेट के ज़रिए इकट्ठे ना हो, but in a local assembly. बल्कि एक चर्च में आपको आना ज़रूरी है, वहाँ जमा हो। Amen? Many people stay home, and I have my hero minister in the United States of America. और आप कहें नहीं मैं घर में ही ठीक हूँ, मैं एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा खादम है, वो मेरा हीरो है, मैं उसको सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय इसके मैं अपने पादरी को सुनूँ। Press the button, I want to see my hero. अब क्या बटन को प्रेस किया और मैं अपने हीरो को देखना चाह रहा हूँ, उसको मैंने सुनना है। You are just a useless, lazy Christian. आप फिर एक नाकाम सुस्त मसीही हैं। Amen. Oh my. It's just as well the meetings are over today. और खुदा करे जब ये इबादत ख़त्म हो, ये अच्छे तरीके से ख़त्म हो सके। Amen. Let's just go a little bit further. Okay, now let's have another look at another अब हम picture. आगे एक तस्वीर को देखते हैं। Now, every church has got these people, और हर एक चर्च के अंदर जो है जब जो लोग मौजूद होते हैं, and there's some that sit in church with hurts and pains from 30 years ago. और कुछ लोग ऐसे ही हैं 30 साल एक ही चर्च में बैठे हुए हैं, And the preacher's trying to break down the walls. और जो मनादी करने वाला खादिम है हर वक्त कोशिश करता रहता है कि वो दीवारों को गिराए And they say, you're not coming into my camp. और कहे कि आप अब मेरे खेमा में नहीं आएंगे। And the preacher's preaching and he's preaching. और प्रीचर करता जाए, मनादी वो करता जा रहा है, And it bounces off the walls. और क्या है कि वो दीवारों से भी ऊपर उसकी मनादी चलती जा रही है। Amen. I tell you, I'm inside of my castle right now. और मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस वक्त अपने महल में बैठा हूँ, And in my castle, और मेरे महल के अंदर I love my earrings. मुझे ये अपने कांटे बहुत पसंद है। Amen. Oh, I love my earrings. मुझे ये मैंने जो कान में कांटे बालियाँ पहनी हुई हैं मुझे बहुत पसंद है। And Mama gave them to me. मेरी माँ ने मुझे ये दी हैं। Oh, Grandma gave them to me. मेरी बड़ी सी दोस्त है, उसने मुझे ये दी हैं। Don't you preach about that, you pastors. पास्टर, आपने इस बात की मनादी नहीं करनी। I'm holding them in there. मैंने यहाँ पर हाथ रख लिए हैं। Amen.
But when you let go of the here now, here's the law of the Spirit of God. अब खुदावंद के रूह की आवाज़ को सुने, Let go and let God. अब ये रवायतें, ये चीज़ें जाने दें और खुदा को काम करने दें. So I've had enough of this, so I'm going to pull that out. और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको उतार कर बाहर फेंक दें. And I'm going to drop it on the floor and oh. Amen. ज़मीन पर फेंक के उसको किक मार दें. Is there election in you? और अगर तो आप चुनाव में हैं, If election is in you, you'll do it. और अगर तो आप खुदा के चुने हुए हैं तो फिर आप ये काम करेंगे. However, if you want to stay in your camp, लेकिन अगर तो आप चाहते हैं, पसंद करते हैं अपने ही खेमा में बैठे रहें, where the doors to the Gentiles are shut, लेकिन जब गैर कौमों के लिए दरवाज़ा फिर बंद हो गया you're shut out. तो फिर आप भी बंद हो जाएंगे. Amen. A religious camp. एक मजहबी खेमा भी है जिसमें लोग रहना पसंद करते हैं. We've always done it this way before. और सेकेंड This is the way we've always done it. कि आप कहेंगे नहीं, हमेशा से ऐसा ही रहा है. Our preacher only preach for 1 hour maximum. हमारा जो खादम है उसको सिर्फ इजाज़त है 1 घंटा पास्टर सिर्फ कलाम सुनाए, उससे ज़्यादा नहीं. You're still in the camp. तो फिर क्या है, आप अभी तक अपने खेमा में हैं. Amen. Keep the preaching to 1 hour. कि बस 1 घंटा मैसेज, उससे ज़्यादा नहीं. Stay calm. Keep the noise down. कि खादम आपको बुलंद आवाज़ से मनादी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सभी बोल सकते हो. No saying amen. और आमीन नहीं किसी ने भी कहना. Keep it quiet. खामोश रहें. We want to be like the Germans and not say anything. हम जर्मन की तरह बनना चाहते हैं जो आमीन नहीं करते. हम भी ऐसे ही ठीक हैं. I'm a German. I don't say amen very loud. मैं जर्मन हूँ, जैसे वो जर्मनी वाले खामोशी से कलाम सुनते हैं, मैं भी आमीन नहीं कहना चाहता कलाम के Well, ऊपर. you won't like heaven. तो फिर आसमान पर हम किस तरह से जा सकते हैं अगर हम खामोश रहेंगे? Amen. Heaven will be full of Africans. जो आसमान है फिर उस वहां पर ज्यादा फिर अफ्रीकन ही होंगे, क्योंकि वो आमीन करते हैं, वो शाउट करते हैं जब कलाम सुनते हैं, वो रिस्पॉन्स Africans देते like हैं, making noise. क्योंकि वो शोर मचाते हैं अपनी इबादत के अंदर. और आसमान पर हमेशा शोर ही होता है. I do. Brother Branham said, if you don't like noise, you won't like heaven. भाई ब्रैनम कहते हैं अगर आपको शोर नहीं पसंद तो फिर आपको आसमान भी नहीं पसंद. Because I'm going to be making as much noise as these brothers. और जरूर जिस तरह से ये भाई शोर मचाते हैं अपनी इबादत में, हमें भी मचाना चाहिए. So you better get used to it. तो जरूर आप यूज्ड टू होना शुरू हो जाएं इस शोर के. Testify गवाही दें and get challenged. और जरूर आपको कोई चैलेंज करने वाला हो. You mean to say, I have to testify? आप कहें कि हाँ, क्या मुझे गवाही देने की जरूरत है? Oh, I'm scared. I'm too scared. नो नो नो, मैं बहुत, मुझे डर लगता है, मैं नहीं दे सकता गवाही. You're still in a camp. तो अगर गवाही नहीं देनी, डर रहे हैं तो अपने खेमा में आप. Amen. Amen. They are not in our group. So be very careful you don't catch something. और आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये हमारे ग्रुप के लोग नहीं हैं, हम इनको कोई भी बात बताना पसंद नहीं करेंगे. Well, my prophet says, well, I'm just going to make the circle bigger. और भाई ब्रैनम क्या कहते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक बड़ा दायरा खींच सकूँ. Now, I did not say this has to be a Holy Ghost-filled group. और ज़रूर ये ऐसे है कि ये रूह कुछ से भरा हुआ ग्रुप हो, अगर ग्रुप है तो. Not a group of some ambitious Nicolaitans. कोई निकलियों वाला ग्रुप ना हो जो अपने मकासद हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें. Amen. Oh, I had an experience with the Lord years ago. और आप कहें कि खुदावंद के साथ मुझे ज़ाती तजर्बा हुआ तो था, लेकिन बड़े साल गुजर गए हैं. That's enough for me. बस वो तजर्बा जो मुझे मिला है ना, इतने साल पहले, वो काफ़ी है. Oh, no, it's not. नहीं नहीं, ऐसे नहीं है. It's an experience every single day of your life.
आपकी जिंदगी के अंदर मसीह में हर रोज आप उन तजर्बात से गुजरते हैं, Amen. हर रोज। Praise the Lord. Oh, I'm happy with the level I've always been at. जिस जगह पर मैं हूँ, जिस लेवल पर मैं हूँ, मैं वहां पर बहुत खुश हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। Oh, I'm happy just to know about that Jesus is one God. मैं बहुत खुश हूँ कि यीशु जो है वो एक ही खुदा है, I'm happy to know baptism in Jesus' name. और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है। I'm so happy with that level of understanding. जितनी ये मुझे समझ है, मैं उस समझ के साथ खुश हूँ। You're in a camp आप अभी तक अपने खैमा में ही हैं, because he said, come up higher. क्योंकि कलाम क्या कह रहा है कि आप ऊपर आ जाओ। Amen. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। These meetings are a real challenge to you. ये मीटिंगें जो हैं आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती हैं। The Lord's camp. अब खुदावंद का खैमा, I love being in the Lord's camp. मैं खुदावंद के खैमा में रहना बहुत पसंद करता हूँ। Now I'm going to show you a picture after this. इसके बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। Stepping beyond the sound barrier. और जो एक साउंड बैरियर है, एक सामने आपके एक I will just show you in a moment. ढाल what that लगी है, means. उससे आगे आपको बढ़ने की जरूरत है। Now each one of you has a sound barrier of your own self-restrictions. और आप में से हर एक ने अपने लिए एक रुकावट डाल रखी है, वो एक आवाज़ की रुकावट है। Now Brother Branham talks about a jet aircraft. भाई ब्रैनम एक जेट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, एक जहाज़ की, And it's flying along at a certain speed. और वो जहाज़ एक ख़ास स्पीड के ऊपर चलता रहता है, And it's been flying along in church at a certain speed for a long time. You're right? सॉरी। सो वो एक स्पीड को पकड़ के चलता रहता है एक ही जगह पर, But as that jet speeds up, और जब वो जेट जो जहाज़ है जब एक स्पीड पकड़ता है, as it comes close to the sound barrier, थैंक यू, जब वो एक आवाज़ की उस रुकावट पर पहुंचता है, until it goes, as it comes up to the sound barrier, there's limitations. जब वो उस आवाज़ की एक रुकावट पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक लिमिट है। Amen? But as it goes to the sound barrier, लेकिन जब वो उस रुकावट से आगे निकल जाता है जहाँ उसकी आवाज़ जो है उस रुकावट से बाहर जा सके, its wings start shaking. अब उसके जो पर हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। Amen? And it starts shaking, and it's almost going to shake to pieces. और इतने ज़्यादा वो पर उसके हिलना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ तक कि वो टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाए, And it makes a big boom. और एक बड़ी सा एक धमाका होता है, एक आवाज़ निकलती है, So it's going and it's speeding up and it's speeding up. और वो बढ़ता जा रहा है और उसकी आगे रफ्तार बढ़ती जाएगी, It starts shaking almost to pieces. और इस कदर वो हिलना शुरू हो जाएगा कि अब ये जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, There's an explosion like a bang और एक ऐसा धमाका होता है एक बैंग की तरह। as it moves through the sound barrier. और जब वो उस आवाज़ की रुकावट जो है उससे आगे निकल जाता है, Before the sound barrier, the sound is in front of it. अब पहले तो वो शोर जो था वो उसके थोड़ा सा आगे था, अब वो पीछे चला जाएगा। When it goes through the sound barrier, the sound is behind it. अब जब वो उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी उस जहाज की, तो वो जो शोर है, जो आवाज है, वो पीछे उसकी आ जाएगी। Amen. And this is why the ministers are trying to take you through the sound barrier. इसलिए खादिम करते क्या हैं, आपको उस आवाज की रुकावट से गुजारते हैं, Because before the sound barrier, there's noises in front of you. क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपके सामने बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा जब आप उस आवाज की रुकावट से गुजर रहे होंगे। There's opinions in front of you and obstacles in front of you. बहुत ज्यादा आपके सामने रुकावटें होंगी, लोग अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे होंगे, But the ministers are trying to speed you up. लेकिन खादम करके रहे हैं, आपकी रफ्तार को तेज कर रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं। Amen. And as you start speeding up in Revelation, और जब आप मुकाशवा में तेज रफ्तार पकड़ेंगे, it becomes boom. और फिर क्या एक बड़ा धमाका होगा आपकी जिंदगी के अंदर। Now everything's behind me. अब आप कहेंगे कि सारी चीजें अब मेरे पीछे आ गई हैं। Amen. Now you're free.
Now you can fly with no limitations. अब आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बस आप उड़ते जा रहे हैं. And as you fly, the Lord can say, it'd be like Paul, I'm going down to Bithynia, and the Lord says, no, go to Macedonia. And he says, yes, I can go there. There's no obstacles in the way. और फिर आप पौलुस बन जाएंगे कि खुदा पौलुस को कह रहा है कि तू जो है इस शहर को जाओ, कहेगा नहीं तू आप यहाँ मैकेडोनिया को जा, वो कहेगा हाँ खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं उस तरफ भी जाऊंगा. Praise the Lord. And the Lord could lead Brother Branham walk down the road. और खुदावंद भाई ब्रैनम को एक रोड के ऊपर लेके और वो वॉक कर रहे हैं. You'll put your thinking behind you now. अब क्या है, अब आपकी अपनी जो शख्सी सोच थी आपके पीछे आ गई है. Now stop and turn down this way now. अब आपने रुकना है और उस तरफ मुड़ना शुरू कर दें. And the sounds are behind him and the inspiration is in front of him. अब तहरीक आपके सामने है और वो जो सारा शोर है वो आपके पीछे चला गया है. Because now there's nothing to hold him back. अब क्योंकि कोई भी चीज नहीं है जो आपको पकड़े हुए है. And he can go down the street and talk to a woman who's praying, God, send me Elijah. और एक बहन है जिसके पास खुदा नबी को भाई ब्रैनम को भेजना चाह रहा है, जो दुआ कर रही है कि मेरा एलिया कहां पर है. That's your promise. ये आपका वादा है कि आपके लिए भी खुदा ने वादा किया कि आपका एक एलिया है जो आपके पास आएगा. Here, I'll just show you the picture. मैं वो आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा. Take a picture. आप तस्वीर ये बना सकते हैं. Got the picture. ले लिए पिक्चर आपने. When you're in Revelation 3, there's sound in front of you all the time. जब आप मुकाशवा 3 में हैं तो आप शोर शराबे में घिरे हुए हैं. But I'm passing through the sound barrier of my own self. जो मेरी अपनी ही एक आवाज का शोर है जिसमें मैं अभी तक बैठा हूं, अब मैं वहां से आगे निकलने वाला हूं. And it's like everything's breaking on you. और आपको लगेगा जब रफ्तार तेज होगी कि कुछ ना कुछ हमसे टूटने वाला है. It's like everything's coming down on you. और आप कहेंगे कि ये सारी चीजें मेरे ऊपर गिरने वाली हैं. But on the other side, लेकिन जब आप उस पार जाते हैं, I can fly. अब फिर बाद में आप उड़ना शुरू कर देते हैं. See, if I'm back behind the sound barrier, I'm looking at my notes all the time. और अगर तो मैं इस साउंड की रुकावट के पीछे खड़ा रहूं तो फिर मैं अपने नोट्स को देखता रहूंगा. But I've gone beyond my own sound barrier into the influence of the Holy Ghost. अब खुदा जो मुझे दे रहा है मैं अब उसके असर और सुख में रह के आपके साथ कलाम बयान कर रहा हूं, वो सारा शोर पीछे चला गया. अब Now all things are possible. अब क्या है, सब कुछ मुमकिन है. Praise the Lord. I'm trying to preach it as simply as I can. और मैं बहुत ही सादगी में कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके सामने इन चीजों को रख सकूं. Now let's see what the prophet says. अब नबी क्या कह रहा है. And going beyond the camp. खैमागाह से बाहर जाने वाले पैगाम के अंदर. You know, I was told some time ago that they had a jet plane now that makes them noises we hear when it shakes the windows. और आप जानते हैं कि जब पहले वो जेट प्लेन जहाज जब होते थे, जब वो आगे चलते बहुत सा शोर होता, यहाँ तक कि वो उसके जो विंडोज हैं उसकी हिलना शुरू हो जाती हैं. And when the plane has got so fast that it crosses its own sound called the sound barrier. और जब जहाज जो है जो अपना वो शोर मचाता है, जब उस शोर की रुकावट से उस मकाम से जब आगे चला जाता है, And when it goes beyond the sound barrier, it's almost unlimited to what it'll do. और जब उस साउंड बैरियर से, उस हवा के उस शोर से जब आगे निकल जाता तो फिर वो जिस रफ्तार में चल सकता उससे ज्यादा चलता. After the seals are preached now, जब मोहरों की मनादी हो गई. amen. These brothers have been preaching. ये भाई आपके दरमियान मनादी कर रहे हैं. We are living in the dispensation of the seals have been preached. हम उस मयाद में रह रहे हैं जब मोहरों की मनादी हो चुकी. But it must be personal to you. अब ये मोहरें आपके साथ आपकी जाती जिंदगी में होनी चाहिए. So God must personally take you beyond yourself. तो जरूर है कि खुदा आपको अपनी जात से आगे लेकर जाए जो आप अपनी शख्सियत के अंदर रहते हैं. Amen. Beyond yourself. आपकी अपनी सोच से कि सब कुछ ला दे. And amen. And beyond yourself. Amen.
then all things are possible. फिर सब कुछ मुमकिन है। Praise the Lord. Amen. And I think it here that we get a lesson when we go beyond our own sound barrier जब हम अपनी आवाज़ की रुकावट से आगे बढ़ जाते हैं into the Word of God, खुदाम के कलाम के अंदर, then it's unlimited what God can do with a man that's ready to go beyond the camp of man. तो फिर आप एक इंसान के खैमा से निकलकर खुदा के खैमा में दाखिल हो जाते हैं जहां खुदा आपके साथ काम कर सकता है। And I want to declare to you, और मैं आप पर यह बात वाज़ह करना चाहूँगा, this church is going to go beyond the sound barrier. ये कलीसिया जो है उस आवाज़ की रुकावट से अब आगे बढ़ेगी। Amen. Because when the Lord inspires a minister to preach these things, it's because you are coming to it. जब खुदा एक खादिम को ऐसे पैगाम दे और तहरीक दे रहा है तो वो आपके लिए है ताकि आप वहां से अब आगे बढ़ सकें। You ministers, your church is going to go beyond the sound barrier. आप खादमीन जो बैठे हैं, आपकी जो कलीसिया है वो भी इस आवाज़ की रुकावट से आगे जाए। But there's going to be a big explosion before it happens. लेकिन ये कब होगा? जब एक बड़ा धमाका होगा। Praise the Lord. Amen. Oh, there might be an explosion in the church with arguments and fussing. और धमाका जब होगा तो फिर क्या होगा? कलीसिया में सवाल जवाब उठेंगे, बहस होगी। But when you've gone beyond the sound barrier, लेकिन जब हम उस आवाज़ की रुकावट से आगे चले जाएंगे all the chicken noises behind you. तो वो जो मुर्गी के बच्चे हैं वो बस पीछे रह जाएंगे। Amen. When did I start? Oh, 5 minutes. Have I been preaching that long? 8. You have time. Oh, man. All right. Right, we'll end on this. End on this. इस स्लाइड के ऊपर हम मजमून को बंद करेंगे। Brother Brandon preaches doors in a door. भाई ब्रैनम ने एक पैगाम दिया है, दरवाज़ों के अंदर दरवाज़ा। Take a picture. तस्वीर आप ले सकते हैं। Because I want these things to sink deep down in our heart. मैं चाहता हूं कि ये जो मैं पैगाम बयान कर रहा हूं आपके दिल में गहरे में ये उतर सके। When you give your heart to the Lord, you say, praise God, for I've given my heart to Him. जब आप अपना दिल दें तो कहें खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं मैंने अपना दिल तुझे दे दिया है। But He says, inside of your heart are doors in your heart. लेकिन वो कह रहा है कि आपके दिल के अंदर एक दरवाज़ा है। There's doors inside of the door. लेकिन एक दरवाजे के फिर अंदर एक और दरवाज़ा है। And in your life, you have to open up some doors आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर चंद दरवाजे हैं जो खोल रखे हैं so that the Lord can come into every part of you. ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर हर उस दरवाज़ा से दाखिल होकर अंदर जा सके। So there's a little room in your heart that has a doorway in it. क्योंकि आपके दिल के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है। Now watch now. Pride. आपके अंदर जो है एक गरूर तकब्बुर होगा। Somebody walking around. Pride. कोई लोग शख्स चल रहा है और गरूर और घमंड से भरा हुआ I've done it my way. Man, I'm great. और कहेगा कि नहीं नहीं मैं बड़ा एक अजीम शख्स हूँ। Pride. एक घमंड, I know it all. मुझे सब कुछ ही पता है। He says, open up the door. वो क्या कह रहा है कि दरवाजे को खोल। Open the door up. अब पहले अपने अंदर से तकब्बुर गरूर घमंड को खत्म कर। He's come into that part of your life now. अब गरूर घमंड खत्म हुआ तो फिर खुदा थोड़ा सा दाखिल हुआ उस एक दरवाजा से। Amen. But there's another room inside of me लेकिन आप कहें मेरे अंदर एक और भी दरवाजा है called selfishness. कि मैं एक बड़ा खुदगर्ज शख्स हूँ। Me. कि मैं हूँ, मैं अपनी बात सिर्फ करते रहें। He said, open up the door. वो क्या कहेगा कि इस दरवाजे को भी खोल। Mine. Look at that. अब फिर There's खुदा more of him. अब खुदा को आपने मौका दिया, अब थोड़ा सा खुदा और आपके अंदर दाखिल हो गया उस दरवाजा से भी। Jealousy. अब मेरे अंदर जो है कि जेलसी है, मैं हसद करता हूँ।
I'm jealous of that other minister. He's deeper than me. मैं दूसरे खादिम से नफरत करता हूँ क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कलाम सुनाता है। Envy. Oh, my. I so want to be deep like that man. मैं भी जितना वो गहराई के साथ खुदावंद कलाम सुनाता है मैं भी उस जैसा सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या है, उसके मुतालिक हसद आ गई है। I've only got 30 people in my church. I'm jealous of that man with 50. उसके कलीसिया में 50 लोग हैं, मेरे कलीसिया में 30 लोग हैं, मैं उस दूसरे खादिम से हसद करता हूँ। Amen. Right, open up the door. अब फिर क्या है, वो भी दरवाज़ा आप खोल दिया आपने और खुदा को मौका दिया कि वो अपने अपनी हसद ख़त्म कर दी अपनी ज़िंदगी से। Man, there's some good things starting to happen. अब ये देखें कि क्या खूबसूरत चीज़ें अब होना आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। A room not using faith. जब आप एक और दरवाज़ा है जब अपने आप ईमान का इस्तेमाल नहीं करते अपनी ज़िंदगी के अंदर। So you pick up your calculator and I have to make a budget. जब आप पैसे कमा रहे हैं अपना कैलकुलेटर उठाया और आपने जमा तकसीम करने शुरू कर दिए, ये मैंने करना है, इस पैसे से ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप तकसीम ज़रब में लगे हुए हैं। But when you live in a supernatural economy, God will take care of you. जब आप उस मफूकुल फितरत मईशत के अंदर इकोनॉमी में आप चले जाते हैं तो फिर खुदा आपके उस पैसे में भी बरकत डालेगा। आपके अंदर वो ईमान होना चाहिए, उस ईमान की ज़रूरत है। You look to the promises, you do not look to the internet. आप फिर इंटरनेट के ऊपर ना देखें कि क्या चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मईशत ख़राब हो रही है, आप खुदा के वादों की तरफ नज़र करें। So you open up the door. अब ये वाला भी दरवाज़ा आपने फिर खोल दिया। Oh my, he's starting to take you over. अब क्या है, अब खुदा आपकी ज़िंदगी में आता Amen. जा रहा है, ऊपर उठा रहा है। These are the things that Brother Branham talked about. ये बातें भाई ब्रैनम ने की हैं। Indifferences, अब क्या है, हम बेहिसी का शिकार रहते हैं, no seriousness. कोई हमारे अंदर संजीदगी नहीं है। We're living in a serious age, my friends. लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही संजीदगी का ज़माना People है। are so loose. लोग बड़ी ही अजीब सी हालत के अंदर हैं। But you've got to get serious with God and He'll get serious with you. आज ज़रूरत है आपको कि खुदा के साथ संजीदा हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में संजीदा रहें। If you're not reading a message book, अगर आप एक मैसेज की किताब नहीं पढ़ते you're backslid. तो फिर आप क्या हैं, आप फिसल गए हैं, आप सच्चाई के साथ खड़े नहीं। Amen? Open up the door. आप इस दरवाज़ा को भी खोल दें। Oh, there's lots of things starting to happen now. अब देखें कि बहुत सारी और भी चीज़ें खुलना शुरू हो गई। आपके अंदर बड़े दरवाजे हैं जो आज खुलने हैं। My private life. अब अगली बात क्या है, आपकी निजी ज़िंदगी की प्राइवेट लाइफ है मेरी ये। When the doors are closed and no one's looking. प्राइवेट क्या होता है कि दरवाज़ा आपने बंद किया, आप अकेले बैठे हुए हैं, कोई मुझे देख ना सके मैं कर क्या रहा हूँ। I live different to when I'm out in the open. जब मैं बाहर होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं बाकियों से अलग दिखूँ, अलग ज़िंदगी बसर करूँ। I wonder what I can see on my cell phone. अब अकेला कमरे में बैठा मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मोबाइल फ़ोन खोला और देख रहा हूँ। Amen? Your private life. ये है आपकी निजी ज़िंदगी कि प्राइवेट लाइफ फ़ोन पे लगे हैं, अपने आप में ही बस आप मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में। Open the door. इस दरवाज़ा को भी खोल दें। Not using spiritual eyes. आप रूहानी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। You must be looking at the prophecy of the word for this day. आज के ज़माना के लिए जो नबूवत हुई है उस पर आप नज़र रखें। Open the door. इस दरवाज़ा को भी खोल दें। Complexes. कमतरियाँ जो आप अपने अंदर ढूंढते रहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। Inferiority complexes. हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरियों का, कमतरियों का शिकार अपनी ज़िंदगी में रहते हैं। Do you know, I meet many sisters in this message that have got a lot of complexes. आपको पता है इस मैसेज में बहुत सारी बहनें हैं जो अपने अंदर कमियां हमेशा निकालती रहती हैं And they're always dwelling on the complexes. और हमेशा वो उन अपनी ज़िंदगी के अंदर कमियों को ढूंढती रहती हैं। मेरे अंदर ये कमतरी है। I was like the woman at the well. मैं वो औरत हूँ जो कुएं पर बैठी है। I was like Rahab. मैं एक राहब की तरह हूँ। But I want to declare to you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ when you give your life to Jesus Christ, जब आप अपनी ज़िंदगी यीशु को दे देंगी, there's no more history. अब आपकी वो तारीख तो सारी ख़त्म हो गई है।
you don't have a history. आपकी कोई भी आप माजी पीछे नहीं, कोई तारीख नहीं है, Because in the Bible, क्योंकि बाइबल के अंदर Christ can only marry a spiritual virgin. मसीह किसके साथ शादी कर रहा है? जो रूहानी तौर पर कंवारी है उसके साथ। So when everything about your past is under the blood, और जब आपका जो माजी की जिंदगी है वो जब खून के नीचे आ जाएगी, you have no more history, अब आपकी आगे कोई तारीख नहीं है, you now have a future. अब आपका एक मुस्तकबिल होगा। You are now a spiritual virgin आप रूहानी तौर पर कंवारेपन की हालत में हैं। in the eyes of Jesus Christ. यीशु मसीह की नज़र में आप कंवारे हैं। Amen? But the devil loves to come back and give you complexes about your past. लेकिन शैतान हमेशा आपके ज़हन पर आकर सवार होगा, आपको आपके माजी में लेकर जाएगा और आपकी कमतरियां आप पर जाहिर करेगा। Open the door up. इस दरवाज़ा को भी आप खोल दें, And then और फिर क्या होगा? he's got you completely. अब जब आप सारे दरवाजे खोल देंगे, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल संभाल लेगा। Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। I'm not going to ask you to stand to your feet. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने Stand to your feet. आप अपने कदमों पर सब खड़े हो जाएं। Now you right now अब आप आज इस वक्त are going to lay those things down that you encamp around. जिन खैमों में आप रह रहे हैं उन चीज़ों को आज अपनी ज़िंदगी से दूर करें, उनको छोड़ दें। आज You've been standing here for so long, now you're going to walk away from it. अब आपने बड़ी देर उसी जगह पर खड़े होकर ज़िंदगी बसर कर ली है, अब वहाँ से आप चलना शुरू करें। You're going to walk away from it. हमें वहाँ से अब निकलने की ज़रूरत है। और Now, खुदावंद के खैमा में inside of you, you in your heart have got to do it yourself. आपने अपने दिल के अंदर खुद आपने इरादा करना है और अपने आप को बदलना है। I'm not going to wait for an angel to pull it out. ये नहीं कि कोई फरिश्ता आकर आपके कान की बालियों को, कांटों को उतारे आकर, I'm not going to wait for an angel to come and pull that out. और ये फरिश्ता ही नहीं है जो आकर आपको जो है उन पर्दे को उतारेगा। You walk away from your own camp. आपने खुद अपने खैमा से बाहर आना है। Amen? You do it ये आपने करना है। and stand the reproach. और आपने इस कलाम के साथ खड़े रहना है। And you pastors, और आप जो पास्टर हैं, you're going to have these things trying to bind your church down. और पास्टर ये आपकी कलीसियाओं को ये चीज़ें जो हैं उसमें बांध कर रखेंगे इन रवायतों के अंदर। But you teach these things to your people. आपने अपने लोगों को ये बातें सिखानी है। You be the first fruits of the harvest of your church. Amen. अपने चर्च की, अपने कलीसिया की आप वो फसल की पहली कटाई आप खुद बने, Then the harvest will follow after you. तो फिर ये जो बाकी फसल है ये आपके पीछे पीछे चलेगी। Praise the Lord. Amen. Let's bow our heads. आइए अपने स्वर को झुकाएंगे। Now you, अब आप in your heart, अपने दिल के अंदर, walk away from those things. अपने दिल में आप इन सब रवायतों को, चीज़ों को आप छोड़ के आगे खुदावंद की तरफ चल पड़े। Now let's all pray. आइए हम सब दुआ करने लगे हैं। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, I've got a camp in my life. मेरी भी जिंदगी का एक खैमा था। Help me to recognize it. खुदावंद तू मुझ पर जाहिर करके मैं उसको देख सकूं। Help me to see what's binding me down. और खुदावंद मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूं, मुझ पर जाहिर कर। Lord, I want to walk away from it. खुदावंद मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूं। Lord, I want it to be from this day onwards. और खुदावंद आज से ही मैं ये फैसला करता हूं। I pray, Lord, take me from glory to glory. और खुदावंद तू मुझे जलाल से जलाल में लेकर जा। Oh Lord, I just pray, I want to be more like you. और खुदावंद मैं चाहता हूं मैं तेरी मानित बन सकूं। I want more revelation. खुदा मुझे और मुकाशफा चाहिए। I want a vision of what you have in your thoughts. और खुदावंद मेरे मुतालिक जो तू रोया रखता है उस पर मुझे जाहिर कर। I'm asking this in the name of Jesus Christ. मैं ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। Amen. आमीन। Amen. From Amen. this day on. आज से ही, Amen. From this day, आज से ही go beyond the sound barrier. आप उस आवाज की रुकावट से आगे निकलें। Amen. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। Pastor,
पास्टर आप आ सकते हैं। God bless you, brothers and sisters. भाई और बहनों, खुदावंद आपको बरकत दे। I love you with the love of the Lord. मैं बहुत ज़्यादा आप सबसे प्यार करता हूँ जिस तरह से खुदावंद आपको प्यार I'll be करता है। praying for you and you pray for me and मैं- pray for the brothers. मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा, आप हमारे लिए, इन भाइयों के लिए दुआ करते रहें। And someday in the future, if I don't see some of you this side, I'll see you on the other side. और आने वाले सालों में अगर इस ज़मीन पर हमारी ना मुलाकात हो सकी, लेकिन आसमान पर ज़रूर होगी। Praise the Lord. पास्टर